हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का पांचवा क्वेश्चन। देखिए, लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं, मान लीजिए ये आपका बाग है कोई, ठीक है, आयताकार है तो आयताकार बाग ले लिया। अब उसकी लंबाई हमने मान ली 100 मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। अब लिखते हैं, माना बाग की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन, ये प्रथम शर्तानुसार क्या दिया हुआ है? पहली शर्त के अनुसार लिखा हुआ है कि उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यहाँ क्या किया गया, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और दोनों इक्वल हो गए। लंबाई हमने लिखी थी x, लंबाई हमने x माना इक्वल टू चौड़ाई हमने माना है y प्लस 4। y को इधर भेज देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया है। अब अगली चीज़ आ जाती है, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय कंडीशन क्या दी हुई है, द्वितीय शर्तानुसार सेकंड कंडीशन के अनुसार हमको ये दिया गया है कि अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। अच्छा देखिए, आयताकार बाग का जो आयताकार या आयताकार कोई भी फिगर हो उसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर उसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ये फार्मूला आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा। ये देखिए, यहाँ अगर वैसे देखना चाहे तो यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए, एक बार लंबाई हो गई, एक बार चौड़ाई हो गई, दूसरी बार लंबाई हो गई और दूसरी बार चौड़ाई हो गई, तो 2 बार लंबाई और चौड़ाई दोनों हो जाती है, ठीक है। तो बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अर्ध परिमाप में होगा क्या, एक बार लंबाई होगी और एक बार चौड़ाई होगी, ठीक है। ये आप चाहें तो परिमाप निकालिए, उसका आधा कर दीजिए, बात वही होना है। जैसे देखिए, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप पूरा होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसका अर्ध परिमाप निकलना आधा कर दीजिए। या फिर आप सीधे सीधे यहाँ से ऐसे ही समझ सकते हैं, एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई, दो दो बार दोनों चीज़ें होती हैं, आधा निकलना है तो एक एक बार दोनों चीज़ें ले लेंगे, इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए, इसको आगे कैसे करेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36। अब देखिए, लंबाई क्या थी, लंबाई हमने माना था x मीटर और चौड़ाई y मीटर, तो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे लंबाई x मीटर चौड़ाई y मीटर इक्वल टू हो जाएगा 36। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर देते हैं। क्या कर दें, लिख दीजिए आप, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, चाहे जोड़ दे दीजिए या घटा दीजिए, दोनों से एक ही आंसर आएगा। जोड़ दीजिए, देखिए पहला यहाँ था x माइनस वाई और इसमें इसको जोड़ना है प्लस x प्लस वाई इक्वल टू, उधर था 4 प्लस इधर है 36। अब देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, x और x जुड़ करके हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 और 4 40, दो से इसको काटेंगे हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ से हमको ये पता चल गया, x क्या हमने माना था, x माना था हमने इसकी लंबाई, तो हमको ये पता चल गया है कि लंबाई कितनी है, x 20 मीटर। अभी हमको क्या करना है, दूसरा y मतलब चौड़ाई की वैल्यू भी निकालनी है, तो किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए आंसर। चलिए देखते हैं, x का मान समीकरण किसमें, एक में रख दीजिए, एक में रख दे या 2 में रख दे, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं, x की वैल्यू है 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए, y की वैल्यू निकालना, ये इधर माइनस का, इसको उधर भेज देंगे और 4 को इधर लेंगे। देखिए 20 इधर पहले से था, 4 उधर से इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 20 से 4 जाएगा हो जाएगा 16, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी है 16। अब देखिए, जो हमने माना था उसको एक लाइन में लिख देते हैं,
अतः लंबाई इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर और चौड़ाई इक्वल टू y इक्वल टू 16 मीटर। ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें पता चल गई। ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, छठा, जो कि है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। अब उसको दिया गया है कि एक इक्वेशन आपको, एक समीकरण आपको दी गई, दूसरी समीकरण आपको एक अपने पास से ऐसी बनानी है कि जो इन कंडीशंस को फॉलो करे, जैसे कि प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा दिया हुआ है समांतर रेखाएं हो, तीसरा वो दिया हुआ है संपाती रेखाएं हो। तो आइए पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि पहला इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। इसकी तुलना कर दीजिए, किससे करेंगे, ax प्लस का या a1x b1y प्लस का c1 = 0। यहाँ से हमको पता चल जाएगा a1 = 2 है, b1 = 3 है और c1 = -8। ठीक है। अब आपको कंडीशन दी गई है कि पहली कंडीशन दी है प्रतिच्छेद करती हो। क्या लिखा हुआ है पहले कंडीशन में, प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन थी, प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन ये थी कि a1/a2 डज नॉट b1/b2। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आपको यही दी गई थी कि प्रतिच्छेद करने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या करना होगा हमको, a1/a2 हमको पहले से ही पता है, a2 और b2, a1 और b1 हमको पहले से ही पता है, a2 और b2 को हमको अपने पास से कुछ वैल्यू ऐसी ढूंढ करके रखनी है जिससे कि इस कंडीशन को बरकरार रखा जाए, जैसे कि प्रतिच्छेद करने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, a1 और a2 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 को। तो ध्यान से देखिए, a1 तो हमको पहले से ही पता है 2 और b1 है 3। ठीक है, तो हम a2 अपने पास से कुछ रख लेते हैं, अपने पास से ही रखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कुछ, मानना a2 कितना हो जाएगा। अब देखिए ये a1 2 दिया हुआ है, कोई भी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं आप जिससे कि अनुपात दोनों का बराबर ना हो, जैसे कि 2 की a2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। ठीक है, और b2 हमको ऐसा लेना है कि इन दोनों का, जैसे ये 2 को 3 कर दिया तो 3 को इसको हम 4 कर सकते हैं, या 5 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, इस रेशियो में नहीं होना चाहिए। और c2 भी रख लीजिए अपने पास से, कुछ कर लीजिए, -7 कर लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अब इसको a2x + b2y प्लस का c2 = 0 में रखने पर ये आप रख दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको सीधे सीधे इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जैसे a2 की वैल्यू है 3x प्लस b2 की वैल्यू है 4y प्लस c2 की वैल्यू है -7 = 0। तो ये आपका जो समीकरण बन के आया है, ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिए, लिखा हुआ है कि रेखाएं समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं होने के लिए दूसरी कंडीशन आप देखते हैं। एक बार आपने ये तुलना कर ही ली है a1 b1 और c1। इक्वेशन आपको दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ से a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8। ये आपको पहले से ही दिया हुआ है। तो अब आपको कंडीशन दी हुई है समांतर रेखाएं हों। अब जब समांतर रेखाएं होती थी तो कंडीशन एक ही होती थी, कौन सी, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1 a2 और b1 b2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों का अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए, जबकि c1/c2 इन दोनों के अनुपात के बराबर c1/c2 का अनुपात नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए a1 आपको पहले से पता है 2 3, तो उस रेशियो में अगर आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए, तो अब मानेंगे अपने पास से, माना a1 2 है और a2 को मान लीजिए 4, उसका 2 गुना कर लीजिए। ठीक है, b1 अगर 3 है तो b1 का भी दुगना कर लीजिए, क्योंकि हमको रेशियो इक्वल दिखाना, 3 है तो उसको 6 कर लीजिए। बस c1/c2 नहीं होना चाहिए, c1 देखिए -8 दिया हुआ है, तो c2 क्या कर लीजिए, कुछ अलग कर लीजिए, 5 कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसका मान रख दीजिए,
इसका मान a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। a2 की वैल्यू है 4x प्लस का b2 है 6y और b2 है 6y प्लस c2 है 5 इक्वल टू 0। ये आपका एक समीकरण या इक्वेशन बन के तैयार हो गया जो इस कंडीशन को फॉलो करता होगा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। अब इसका तीसरा कंडीशन आ जाइए। तीसरे कंडीशन में वही सेम चीज, a1 इक्वल टू 2। अब बार बार इक्वेशन नहीं लिखते हैं। a1 b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -8, ये पहले से दिया हुआ है। आपको कंडीशन दी हुई है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समपाती रेखाएं हो। अब जब रेखाएं समपाती हैं तो समपाती होने की कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब देखिए अपने पास में वैल्यू मानिए, कुछ माना। देखिए a1 हमको पता है 2 है, तो a2 3 गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का 3 गुना कर लेंगे 6। b2 देखिए यहाँ 3 दिया होता, 3 का डबल, 3 का 3 गुना कर लीजिए, 9 कर लीजिए। देखिए c1 और c2 क्या है? -8 था, इसका 3 गुना कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसी जगह पर हम करके देख लेते हैं। इसका मान समीकरण a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में रखने पर, आइए इसका मान रख देते हैं। देखिए a2 का मान है 6x प्लस का b2 का मान है 9y प्लस c2 का मान है माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका समीकरण बन के तैयार हुआ है, ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? रेखाएं समपाती हों, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इन तीनों कंडीशंस में आप वैल्यू अपने पास से, जैसे कि हमने पहली कंडीशन में ये अपने पास से माना है, a2 को ये ऐसे लिख दिया है, b2 को भी अपने पास से माना है और c2 को भी इस तीसरी कंडीशन में भी हमने अपने पास से लिया है। तो आप ये चाहें तो आप इस रेशियो में जो इन कंडीशंस को फॉलो करें, वैल्यू यहाँ पर आप अपने पास से भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमने जो वैल्यू रखी है वही रखना आपको भी ज़रूरी है। इस जगह पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और हो सकता है कि इसकी एक्सरसाइज के जो लास्ट में जो आंसर शीट दी होती है उसमें कुछ और वैल्यू रखे हों, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये कंडीशंस आपकी फॉलो होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, इस कंडीशन पे अगर आप फॉलो हो रहा है तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन, जो कि है अंतिम क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। क्या करना है हमको? इन दोनों समीकरण से ग्राफ बनाना है। और क्या करना है? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब उसको सॉल्व भी करना है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब ग्राफ पर बनाना है। ग्राफ पर बनाने के बाद इससे एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को हमको छायांकित करना है। आइए देखते हैं। देखिए पहली इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करें? y की वैल्यू निकलते, y को उधर भेज देते हैं। देखिए x इधर है, प्लस का 1 इक्वल टू हो गया y। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि कम से कम आपको 2 वैल्यू रखनी होंगी। चाहे तो आप 3 वैल्यू भी रख सकते, लेकिन कम से कम आपको 2 वैल्यू रखनी होंगी। यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे और y की वैल्यू इसमें रखते ही आ जाएंगी। जैसे ध्यान से देखेंगे तो आप चाहें तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आसान से आसान। जैसे अगर x की वैल्यू हम 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू x बराबर 1 रखने पर, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की दूसरी वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखने पर, x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए y x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 x की जगह पर हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 2 वैल्यू आपने रख करके दिखा दी। अब आइए दूसरा इक्वेशन आप लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है दूसरा इक्वेशन है
3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालते थे, y वाला पोर्शन इधर रखते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। देखिए 12 है, उसको उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये 2 देखिए गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, इसका ग्राफ तैयार कर देते हैं। वही सेम प्रोसीजर, कम से कम हमको 2 वैल्यू रख करके दिखाना होगा। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास रखेंगे, y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, आइए इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। अपने पास से कुछ वैल्यू अपने को रखनी है, मान लीजिए 2 रख देते हैं, x बराबर 2 रखने पर। अब अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 12 माइनस 3 गुणा 2 अपॉन 2, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 से 6 जाएगा 6/2, तो 1 2 2 3 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू एक अपने पास रख देते हैं, x बराबर इस बार रख दीजिए, मान लीजिए 4 रख दीजिए। 4 रखने पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आंसर इसमें ना आने पाए। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो उसका ग्राफ बनाने के लिए आपको बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि वैल्यू आपकी छोटी, जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप पुट करिए। जैसे एक्स की वैल्यू अगर हमने 4 रख दी, 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू देखिए 12 माइनस 3 गुणे 4 अपॉन 2। देखिए जरा, 12 माइनस 4 3 12 हो जाएगा अपॉन 2, तो वाई की वैल्यू ध्यान से देखेंगे आप, वाई इक्वल टू 12 से 12 जाएगा 0, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आपके ये निर्देशांक आ चुके हैं, अब इसको हमको ग्राफ पर रखना है। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ग्राफ बन के तैयार है, इसमें वैल्यू पुट कर दी गई। अब देखिए कैसे वैल्यू रखी है। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दी, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई 1, 2। अब देखिए एक्स के साइड पे 1 और वाई के साइड पे 2। ये देखिए ये हो गया पहला निर्देशांक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ है 1, 0। अब देखिए एक्स के साइड पे 1 0, 1 लिखा हुआ, सॉरी एक्स के साइड पे 0 लिखा और वाई के साइड पे 1 लिखा हुआ है दूसरा। अब देखिए एक्स के साइड पे 0 और वाई के साइड पे 1, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमको पहली रेखा हमको हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनानी होगी हमको। ठीक है, ये हो गया पहली लाइन फर्स्ट। अब दूसरी वाली समीकरण के बाद देखिए एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 है। देखिए एक्स के साइड पे 2 चाहिए हमको और वाई के साइड पे 3 चाहिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, 3। और दूसरा दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। यहाँ से देखिए एक्स के साइड पे 4 और वाई के साइड पे 0। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा और बन के तैयार हो जाएगी। इसको भी मिला दिया तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब हमको ये दिखाना है, इसमें क्या लास्ट में क्या लिखा है, त्रिभुजाकार। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया, इस टाइप का एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा था कि ज्ञात की जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए शीर्षों के निर्देशांक आप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे उसके शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे। अब देखिए इसके निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या है, यहाँ लिख देते हैं। शीर्षों के निर्देशांक देखिए कहाँ पर है, ये देखिए पहला निर्देशांक ये हो जाएगा 2, 3। कुछ नाम चाहे तो आप इनका रख दीजिए, मान लीजिए इसको ए कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा और इसको सी कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों निर्देशांक आप यहाँ रख दीजिए, तो ये ए के हो जाएंगे। बी के निर्देशांक निकाल देते हैं। बी के है देखिए एक्स के साइड पे -1 और वाई के साइड पे 0, तो ये हो जाएगा -1, 0। अब तीसरा निर्देशांक ये देखिए सी वाला जो है वो कैसा है, ये है 4, 0। तो इसके ये निर्देशांक बन करके तैयार हो गए। क्वेश्चन में भी यही दिया गया था, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब क्या हमको करना है, ये जो त्रिभुज आपका बन के आया है इसको छायांकित करना है। छायांकित आप पेंसिल और पेंसिल से कर दीजिए या आप किसी भी चीज़ जो आपके पास है ये आप इसको छायांकित कर दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये जो आपका छायांकित भाग प्राप्त हुआ है ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।